ये कहानी शुरू होती है एक अजीब सी सुबह से। आंख खुली तो लगा जैसे कोई सपना देख रहा हूं। चारों तरफ नीला पानी, सफेद रेत और मैं अकेला एक टापू पर पड़ा हुआ। सिर में दर्द हो रहा था, कपड़े गीले थे और याददाश्त में कुछ खास नहीं था। बस इतना पता था कि कल रात तक मैं अपने दोस्तों के साथ क्रूज पर था। शायद कोई स्टॉर्म आया था या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ था। जो भी हुआ था उसकी वजह से मैं यहां इस अनजान जगह पहुंच गया था। धीरे धीरे उठकर इधर उधर देखा तो एहसास हुआ कि यहां और भी लोग हैं। लेकिन जो बात सबसे अजीब लगी वो ये थी कि यहां सिर्फ औरतें थी। हर उम्र की, हर तरह की औरतें। कुछ तो मेरी उम्र की लग रही थी, कुछ बड़ी, कुछ छोटी। सभी के चेहरे पर वही कंफ्यूजन था जो मेरे चेहरे पर होगी। कुछ रो रही थीं, कुछ घबराई हुई थीं और कुछ मेरी तरह ही अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थीं। पहले तो लगा कि शायद कोई रियलिटी शो है या फिर कोई प्रैंक। मन में ये उम्मीद थी कि कहीं कोई कैमरा छुपा होगा और अचानक कोई होस्ट आकर कहेगा कि ये सब फेक था। लेकिन जब 2-3 दिन बीत गए और कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई, तब समझ आया कि ये सिचुएशन रियल है। हम सब यहाँ फंसे हुए हैं और मैं इस पूरे टापू पर अकेला आदमी हूँ। ये रियलिटी चेक बहुत स्केरी था। शुरुआत में तो बहुत ऑकवर्ड लगा। सभी औरतें मुझसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी और मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बिहेव करूं। कुछ तो मुझे देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती थीं, कुछ क्यूरियस नजरों से देखती रहती थीं। मैं भी बहुत कॉन्शियस था, हर बात सोच समझ कर कहता था। लेकिन जब सर्वाइवल की बात आई तो सबको एहसास हुआ कि हमें मिलकर काम करना होगा। भूख और प्यास के सामने सारी ऑकवर्डनेस छोटी लगने लगी। धीरे धीरे एक अजीब सा सोशल स्ट्रक्चर बनने लगा। कुछ औरतें लीडरशिप क्वालिटीज रखती थीं, तो उन्होंने ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। उनमें से एक डॉक्टर थी, एक टीचर थी और एक बिजनेस वुमन भी थी। कुछ मेडिकल बैकग्राउंड से थीं, तो वे हेल्थ केयर संभालने लगीं। कुछ को कुकिंग आती थी, कुछ को फिशिंग। हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल था। मुझे देखकर हैरानी होती थी कि कैसे हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा होता है। मेरी पोजीशन इस सब में बहुत यूनिक थी। एक तरफ तो मैं फिजिकली स्ट्रांग था, तो हैवी लिफ्टिंग और कंस्ट्रक्शन के काम मेरे जिम्मे आ गए। शेल्टर बनाना, पत्थर हटाना, लकड़ी काटना, ये सब मैं करता था। दूसरी तरफ मैं अकेला आदमी होने की वजह से एक तरह का सेलिब्रिटी भी बन गया था। कुछ औरतें मुझसे बात करने से झिझकती थीं, कुछ एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो जाती थीं। ये अटेंशन कभी अच्छी लगती थी, कभी बर्डन की तरह। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यहाँ कोई ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स नहीं थे। औरतें हर काम कर रही थीं, शेल्टर बनाना, फायर जलाना, हंटिंग करना, लीडरशिप करना। मैंने देखा कि एक लेडी इंजीनियर थी जो हमारे लिए वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बना रही थी। एक और महिला सर्वाइवल एक्सपर्ट निकली जो जंगल में एडिबल प्लांट्स आइडेंटिफाई कर सकती थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गया हूं जहां सोसाइटी के सारे रूल्स अलग हैं। कुछ हफ्तों बाद जब हम सब एक दूसरे को जानने लगे तो रिलेशनशिप्स भी बनने लगी। कुछ औरतों के बीच फ्रेंडशिप हुई, कुछ के बीच राइवलरी भी। पर्सनालिटी क्लैशेस होते रहते थे, जैसे कि नॉर्मल लाइफ में होते हैं। और मेरे साथ भी कुछ औरतों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई। कुछ मुझे बड़े भाई की तरह देखती थीं, कुछ फ्रेंड की तरह। लेकिन ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि हर कोई जानता था कि मैं यहाँ अकेला आदमी हूँ। एक दिन ग्रुप मीटिंग में ये टॉपिक आया कि अगर हमें यहाँ लंबे समय तक रहना पड़े तो क्या होगा। कुछ औरतों ने कहा कि हमें फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में सोचना चाहिए। ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। मैं सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं हूँ, बल्कि शायद ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ। ये थॉट बहुत ओवरवेलमिंग था, लेकिन साथ ही ये प्रेशर भी था। हर डिसीजन में मेरी राय पूछी जाती थी, हर कॉन्फ्लिक्ट में मुझसे मीडिएशन की उम्मीद की जाती थी। कभी कभी लगता था जैसे मैं कोई किंग हूँ और कभी लगता था जैसे मैं एक स्पेसिमन हूँ जिसे सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कॉन्स्टेंट अटेंशन मेंटली एग्जॉस्टिंग था। महीनों बीतते गए और हमारा छोटा सा कम्युनिटी एक फंक्शनिंग सोसाइटी बन गई। हमने रूल्स बनाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड की और एक तरह का डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया। वोटिंग सिस्टम था, वीकली मीटिंग्स होती थी। मेरी रोल भी इवॉल्व होती गई। मैं एक प्रोटेक्टर, एडवाइजर और कभी कभी मीडिएटर बन गया। सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि सर्वाइवल सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल और सोशल सर्वाइवल भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इस अजीब सिचुएशन में हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और एक नई तरह की सोसाइटी बनाई जो शायद बाहरी दुनिया से बहुत अलग थी। यहाँ कोऑपरेशन कंपटीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज भी जब मैं इस कहानी को याद करता हूं तो लगता है जैसे ये कोई सपना था। लेकिन ये एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि इंसान कितना अडेप्टेबल है और कैसे एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में भी ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर जाती है। ये जर्नी मेरी पर्सनैलिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था।